बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीज फायर पर भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का ये बयान सामने आया और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब मिलेगा। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब दिया जाएगा। सीज फायर तोड़ा तो पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीज फायर पर भारतीय सेना का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का ये बयान सामने आया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से सेना का ये जवाब सामने आया, सीधे तौर पर जवाब नहीं, इसे चेतावनी कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर तोड़ा गया तो जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अगर बॉर्डर को लेकर बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? देखिए, पूरी रात जो है बॉर्डर पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तनाव में रहे। हालांकि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्लान करके सुरक्षित जगहों पर रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर जिस तरीके के मौजूदा हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं तनाव रहना लाजमी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है और दूर जो अंदर तक का इलाका है वहां पर उसे घेरने का प्रयास किया है, नुकसान करने का प्रयास किया है, तो यकीनन एक दहशत होना लाजमी सी बात है। लोग जो बॉर्डर के इलाकों में अभी भी बंकर्स में रह रहे थे, उन्होंने पूरी रात जो है वो बंकर्स में निकाली है। और उसके साथ साथ जो है जो प्रशासन ने भी लोगों को बार बार अवेयर किया है कि लोग जो है वो इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी तरह से अगर कोई फायरिंग या कोई ऐसी घटना हो तो वो लोग सड़कों पे ना निकलें, घरों के बाहर ना निकलें। दूसरी एक अहम चीज और बता दूं कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बड़ी साफ कर दी गई कि भारत कभी भी जो है वो पहल नहीं करता है, मगर जी, अगर कोई भी दुश्मन पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके से गोलीबारी करता है तो उसका जवाब जो है वो कड़ा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इसी को लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तैयारी के पर जो है वो तैयारी पूरी करके रखी गई थी। और तमाम जो सेना है वहां पर, चाहे वो थल सेना की बात की जाए, वायुसेना की बात की जाए, फिर या नेवी की बात की जाए, तो वो तमाम जो लोग हैं वो तैयार थे किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में भी जो है वो निशाना बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारतीय जो क्षेत्र में डिफेंस इंस्टॉलेशन थी उनको निशाना बनाने का प्रयास किया है, उससे साफ है कि पाकिस्तान की मंशा जो है वो सीधे तौर पर इस युद्ध को आगे बढ़ाने की है। और बिल्कुल भारत पहले से कह चुका है कि जब जब पाकिस्तान जो है वो कोई प्रयास करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और दिया बिल्कुल भी गया बिल्कुल है। अजय, जाहिर तौर पर भारत ने क्लियर ये कह दिया है अपनी मंशा में कि भारत जो है आगे से जवाब नहीं देगा, भारत जो है आगे से हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके की कायराना हरकत की जाती है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बीच मेरे सहयोगी जावेद हुसैन भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जावेद, मैं आपसे स्थितियों को लेकर जानकारी चाहूंगा। जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थितियां लगातार बनी हुई हैं? और देखिए, जिस तरीके से कल डीजीएमओ की मीटिंग हुई थी और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें साफ ये हिदायत दी गई थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जाएगा तो फिर सीधा जवाब दिया जाएगा और ये जवाब बिल्कुल सख्त होगा। लेकिन कल रात में ही, हालांकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, ड्रोन अटैक की जा रही थी, लेकिन कल एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर किसी तरह की कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं देखा गया। हालांकि कल ब्लैकआउट तो नहीं था, लोगों ने अपने घरों की लाइट जला रखी थी और जो स्ट्रीट लैंप था यहाँ पे जो रोड पे है उसको पहले कवर कर दिए गए थे, लेकिन कल देखने को मिला कि स्ट्रीट लैंप पे जो है कपड़ा हटा दिया गया है। मतलब जो लोग हैं वो बिल्कुल सुकून से थे। हालांकि तनाव था, जो ऊपर का इलाका, जो हम एलओसी की बात करें, जहां पर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की गई थी, सीज फायर का वायलेशन किया गया था, फायरिंग की गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था रिहायशी इलाकों में, लेकिन कल इस तरह से कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आज ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डीजीएमओ की तरफ से जो बैठक होनी है, जो मुलाकात होनी है, उसके बाद भारत अपने जिन शर्तों के साथ जो बैठेगा और उन्हीं शर्तों पे से भारत को बात करना। भारत कल ये भी साफ कह दिया गया था डीजीएमओ की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी बंद नहीं हुआ है, और अगर पाकिस्तान इसके खिलाफ अगर किसी तरीके का कोई भी सीज फायर वायलेशन करता है तो बिल्कुल सख्ती से जवाब दी जाएगी। और जिस तरीके से कल पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें साफ ऐसा दिख रहा था कि भारत का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि उसके जो रिहायशी इलाकों में उसके लोगों पे, उसके नागरिकों पर जिस तरीके से
लगातार फायरिंग हो रही है, बमबारी की जा रही है, ड्रोन अटैक किया जा रहा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से वॉलेशन हो रहा है सीज फायर का, तो उसके लिए भारत का रुख साफ है। अब आज देखना है जिस तरीके से है कि आज मीटिंग होनी। बिल्कुल जावेद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देगा। और इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों बने रहे मेरे साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही खबर है, जहां भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह करने की खबर। पाकिस्तान का बोलारी सरगोधा एयरबेस तबाह हुआ है और पाकिस्तान के जकोकाबाद एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा है। भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उससे हमला किया था और पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि किस तरीके से सेना का बयान सामने आया। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. तो आपने सुना किस तरीके से सेना का बयान सामने आया, 2 टूक यहां पर सेना के द्वारा। इस बीच अजय, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन एक अजय गौर करने की बात यह भी थी, दिलचस्प बात यह भी थी कि जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उस वक्त शिव तांडव की गूंज सुनाई दी। देखिए, बिल्कुल शायद किसी भी जीत और किसी भी जो ताकत है सेना की, जब उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं परिचय दिया जा रहा था, ताकत ही इसे कहूंगा, क्योंकि सेना ने जो सेना के अफसर, एयरफोर्स के अफसर वहां बैठे हैं, उन्होंने इस चीज को वहां बताया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए, एयरफोर्स ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और एयरफोर्स ने जब अपनी काबिलियत दिखाई तो वो ठिकाने जो चुने गए, चाहे वो उनके जितने भी एयरफोर्स के एयरबेस थे पाकिस्तान एयरफोर्स के,
उनको जो है वो चुना गया है। और उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है कि ये ठिकाने वो भारतीय जो सुरक्षा वालों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी अहम चीज जो है शिव तांडव का सुना जाना कि कहीं ना कहीं भोले बाबा की मर्जी भी कहीं ना कहीं से और ताकत देने की है, और इसीलिए शायद ये वजह भी है। अभिषेक, एक चीज आपको बता दूं कि इस जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली चीज है जी। वो ये है कि इस बार बताया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त जब युद्ध का समय है या युद्ध के हालात बने हुए हैं, उस वक्त भी आतंकियों को या फिर पाकिस्तानी सैनिकों को अंदर घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी कुत्ते की दुम की तरह बदला नहीं है। वो अभी भी बिल्कुल। भारतीय इलाकों में घुसपैठ या यहाँ पर अपने आतंकियों को या फिर अपने लोगों को बेचकर यहाँ पर बैठ हमले करने, भारतीय चौकियों पर हमले करने की प्रयास कर रहा है। जी। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना जो है पूरे तरीके से तैयार है और दे रही है।